Hello everyone, welcome to my YouTube channel in the segment Literature Window, and once again I am presenting you the third part of the chapter The Necklace, which has been taken from CBSE class 10th English literature book The Footprints Without Feet. Let's move ahead with the chapter को आगे बढ़ाते हैं, and already I have made two videos in part 1 and 2. You will be getting part 1 will give you the introduction of this chapter, and part 2 will give you little more insight. Now we are moving ahead with the third part of the chapter. In part 2 we have studied the story till the end of the party, right? हम लोगों ने पिछले पार्ट 2 में कहानी को पढ़ा है कहाँ तक, तो जब पार्टी समाप्त हो गई थी वहाँ तक पढ़ा है. एंड वी स्टडीड दैट आफ्टर गेटिंग द नेकलेस, जब ये मैटिल्डा को नेकलेस मिला फ्रॉम मैडम फ्रॉस्टियर, शी वॉज वेरी हैप्पी. एंड आफ्टर गेटिंग नेकलेस शी वेंट टू दैट बॉल पार्टी एट द मिनिस्टर्स हाउस. शी वॉज वेरी हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी, लेकिन she didn't know the outcome of that very borrowing. उस उधार लेने का आउटकम क्या मिलने वाला था ये इसको मालूम नहीं था. Now we move ahead with the chapter with the text, and I must tell you we have studied till here. यहाँ तक का टेक्स्ट आपका हो गया था. That after end of the party Matilda goes to Lysol. Lysol gives her a shawl to wrap herself because it was a winter night. राइट, बट मैटिल्डा फील्स, मैटिल्डा को लगता है कि अगर मैं ये शॉल पहन करके पार्टी में वापस जाऊंगी या किसी ने अगर देख लिया तो आई विल बी कंसिडर्ड अ पुअर लेडी अगेन, राइट. उसने जो है शॉल ओढ़ने से मना कर दिया. एंड देन मैटिल्डा टेल्स दैट आई वांट टू गो होम. उसने एक ही बात रट लगा ली कि मैं घर जाना चाहती हूँ, राइट. इट वॉज इन द मॉर्निंग 4 o'clock. डियर स्टूडेंट्स, यू शुड टेक केयर. याद रखें सुबह के 4 बज रहे थे और मैटिल्डा अपने जिद पे अड़ गई कि मुझे क्या करना है, घर जाना है, right. You should remember that no man will allow a lady to go home, okay, or go anywhere in the morning 4 o'clock, because in the morning 4 o'clock, even in winter season also, it is completely dark, right. So here we have what happened when she tells that I want to go home. Lysol detains her. Lysol जो है उसको रोक लेता है, कहता है wait. said he. Lysol ने कहा I am going to call a cab, और उसने कहा कि मैं अभी एक गाड़ी बुलाता हूँ, देन वी विल गो होम. बट शी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली. लेकिन मैटिल्डा सुनने वाली कहाँ थी. उसने क्या किया, एक झटके से हाथ छुड़ाया, उसके बाद विद द सेम स्पीड, जिस स्पीड से हाथ छुड़ाया उसी स्पीड से वो सीढ़ियों से नीचे उतर के सीधे रोड पे आ गई. यू शुड नो, ओके, कि जिस स्पीड से ये रोड पे आ गई थी उसी स्पीड से कहानी के अगले पार्ट में मिलेगा कि मैटिल्डा रोड पे सच में आ गई है, बिकॉज she lost the necklace. So you see, लाइजोल ने उसको रोका, वो रुकी नहीं और सीधे रोड पे आ गई. और यू शुड नो दैट जिस प्रकार से वो रोड पे आई, अगली ही इन द नेक्स्ट मोमेंट शी विल बी एग्जैक्टली ऑन रोड. वो सच में रोड पे आने वाली थी, उसको इस बात का मालूम नहीं था. वी मूव अहेड. नाउ When they were in the street, अब वो लोग दोनों गली में थे. They found no carriage, कोई भी गाड़ी नहीं मिल रही थी. And they began to seek for one, वो गाड़ी ढूंढ रहे थे. Hailing the coachman whom they saw at the distance, हर दूर से आने वाली गाड़ी वाले को, टमटम को वो हाथ देते, रोकने के लिए आवाज़ देते, लेकिन कोई रुके तब तो. In the morning 4 o'clock, सब लोग अपने अपने जल्दबाजी में था. गाड़ी वाले जल्दी रात में रोकते नहीं है, वही नज़ारा इनके सामने था. गाड़ियाँ नहीं रुक रही थी. They walked along toward the river, और फिर क्या हुआ, ये लोग धीरे धीरे नदी के किनारे किनारे चलने लगे. They were hopeless and shivering. एक तो निराशा थी, गाड़ी नहीं मिली. दूसरी बात क्या, ठंड लग रही थी, because party was over. जब तक पार्टी में थे तब तक इन लोगों को अच्छा लगा, अब पार्टी समाप्त हो गई थी. They were shivering. Finally they found one of those old carriages that one sees in Paris after nightfall. आखिरी में बहुत देर होने के बाद दे गॉट वन कैरियज, जो पेरिस में रात में चलता है, वो गाड़ी मिल गया. जैसे आपको इंडिया में रात में कुछ रिक्शे वाले, ऑटो वाले मिल जाते हैं, इन द सेम वे दे गॉट वन कैरियज. एंड नाउ इट टुक देम एज फार एज देयर डोर एंड दे वेंट वियरली अप टू देयर अपार्टमेंट. और उस गाड़ी ने इनको इनके घर तक पहुंचाया और उस पार्टी के थके मांदे लोग जो है अपने अपार्टमेंट तक आ गए. इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर. For Matilda it was all over. You should know this sentence should be taken as a transferred epithet. आप इसको अगर उस तरह से लेंगे
राइट, एलेगरी के टाइप में। तो ये कहता है इट वॉज ऑल ओवर, राइट। दिस सेंटेंस विल टेल यू कि अब ये जैसे पार्टी समाप्त हो गई, सारी खुशियाँ समाप्त हो गई, अगले ही पल में सारा कुछ सही में समाप्त होने वाला था। एंड ऑन हिज पार्ट ही रिमेंबर्ड दैट ही वुड हैव टू बी एट द ऑफिस बाई 10 o'clock। मटिल्डा के लिए तो सब समाप्त हो गया, पार्टी वॉज ओवर, एन्जॉयमेंट वॉज ओवर, लेकिन क्या कहते हैं, लाइजोल के लिए अभी चीज़ें बाकी थी। फॉर लाइजोल थिंग्स वर रिमेनिंग, क्या बाकी था? तो लाइजोल हैड टू गो टू ऑफिस। लाइजोल को अभी भी चिंता थी कि मुझे ऑफिस जाना, अगर ऑफिस नहीं गया तो मुझे वहाँ से डांट पड़ेगी, राइट। लाइजोल वॉज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, लाइजोल को रिस्पॉन्सिबिलिटी मालूम होती है। आज भी आप देखो किसी पार्टी में किसी के पेरेंट्स जाते हैं तो पार्टी में जाने के बाद वो घर आने का समय देखेंगे, मुझे कैसे भी घर जाना है। क्यों घर जाना है भाई? तो अगले दिन मुझे दुकान खोलना है, किसी को ऑफिस जाना है, सबको अपने अपने परफॉर्मेंस, अपने एबिलिटी के अनुसार से या अपने ड्यूटी ज्वाइन करने होते हैं। दैट इज़ व्हाट वी हैव। तो लाइजुल को भी ऑफिस जाना था। नाउ वी हैव शी रिमूव्ड द रैप फ्रॉम हर शोल्डर्स बिफोर द क्लास फॉर अ फाइनल व्यू ऑफ हर सेल्फ इन द ग्लोरी। और मटिल्डा ने बहुत खुशी के साथ जो है जो शॉल लपेटा हुआ था रास्ते भर में, उसे हटाया आईने के सामने खड़े होकर के। लेकिन अब ये आईना जिसे वो रोज़ देखा करती थी, जिसे वो पार्टी में जाने के पहले शायद देखी होगी, बहुत अच्छी लग रही थी। शी वॉज लुकिंग वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। बट नाउ दैट मिरर वॉज गोइंग टू गिव हर अ शॉक, वो मिरर एक झटका देने वाला था। क्या? सडनली शी अटर अ क्राई, अचानक से उसके जुबान से एक चीख निकल गई। हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक, उसका नेकलेस उसके गले में नहीं था। नाउ डियर स्टूडेंट्स, यू कैन फील कि उस पर क्या बीती होगी उस पहले झटके के साथ कि उसका नेकलेस उसके पास नहीं है। अभी ये जो झटका इसको लगा है, इसको ट्रांसफ़र करेगी, ये अकेले थोड़ी ना सहने वाली है। शी हैज़ टू ट्रांसफ़र इट टू लाइजोल, ठीक है, कि हम क्यों मरे अकेले, लाइजोल विल ऑल्सो हैव टू सफ़र। एंड देन व्हेन शी अटर्ड द क्राई, लाइजोल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड, लाइजोल जो करीब आधे कपड़े उतार चुका था, पूछा व्हाट इज़ द मैटर, का पूछा कि क्या हुआ। शी टर्न टुवर्ड हिम एक्साइटेडली, उसकी ओर मुड़ी और कहा, शी स्टार्टेड स्टैमरिंग, ये हकलाने लगी है। शी टेल्स आई नो लॉन्गर हैव मैडम फ्रॉस्टियर्स नेकलेस, कहा कि मेरे पास मैडम फ्रॉस्टियर का नेकलेस नहीं रहा, खो गया। ही अरोज इन डिसमय, अब लाइजोल का बैलेंस खो गया। लाइजोल ऑल्सो स्टार्ट स्टैमरिंग, ही स्टार्ट्स स्पीकिंग, व्हाट, हाउ इज़ दैट, इट इज़ नॉट पॉसिबल, कहा यह कैसे हो सकता है, ये संभव नहीं हो सकता, नेकलेस कैसे बुला दिया। एंड दे लुक्ड इन द folds of the dress, in the folds of the cloak, in the pockets, everywhere they could not find it। पूरा सारे कपड़े जो पहन के गए थे, ठीक है, वो सारा चेक कर लिया, लेकिन कहीं भी उनको नेकलेस नहीं मिला। पॉकेट चेक किया, कपड़े चेक किया, नहीं मिला। ही आस्क्ड, यू आर श्योर यू स्टिल हैड इट व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर हाउस। अब इसने सवाल पूछा कि क्या तुमको याद है कि जब हमने मिनिस्टर का घर छोड़ा तब वो तुम्हारे पास था, राइट। मटिल्डा ने जवाब दिया, यस आई फेल्ट इट एज वी केम आउट, कहा हाँ मुझे याद है, ये था मेरे गले में, मुझे महसूस हुआ है। बट इफ़ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट वी शुड हैव हर्ड इट फॉल, इट मस्ट बी इन द कैब, कहा कि अगर ये गली में गिरा होता तब तो हम आवाज़ सुने होते। सुबह के 4 बजे, इन द मॉर्निंग 4 AM, ओके, नोबडी इज़ देयर ऑन द रोड। ऑब्वियस सी बात है, अगर एक क्वाइन भी गिरता, इवन इफ अ क्वाइन फॉल्स डाउन देयर विल बी सम साउंड। यहाँ तो एक भारी भरकम नेकलेस की बात थी, राइट। तब इन लोगों ने सपोजिशन लगाया क्या कि अवश्य ही ये गाड़ी में गिरा होगा। इट इज़ पॉसिबल। डिड यू टेक द नंबर, अब दोनों आपस में सवाल जवाब कर रहे कि तुमने नंबर लिखा था गाड़ी का। एक ने कहा नो, एंड यू डिड यू नोटिस व्हाट इट वाज, क्या तुमने नोटिस किया गाड़ी कैसा था। नो, दे लुक्ड एट ईच अदर अटरली कास्ट डाउन, फाइनली लाइजोल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन। अभी दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर लाइजोल ने अपने कपड़े वापस पहन लिए। आई एम गोइंग, ही सेड, ओवर द ट्रैक वेयर वी वेंट ऑन फुट टू सी इफ आई कैन फाइंड इट। अब लाइजोल, मटिल्डा विल बी एट होम, मटिल्डा तो अब जो करना था इसने कर दिया। अब सारी बर्बादी जो है वो लाइजोल के ऊपर टिकी है, लाइजोल ही बर्बाद होना है। लाइजोल हैज़ टू सफ़र, मटिल्डा ने अपनी इच्छा पूरी कर ली, उसके बाद बाकी जो था बर्बादी गिरने वाली थी किस पे, तो दिस मैन लाइजोल पे, दिस लाइजोल इज़ गोइंग टू सफ़र। कपड़े फिर से पहने, एंड ही सेड कि मैं उसी रास्ते जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू द सेम वे वेयर वी वॉकड ऑन फुट, देखते हैं मिलता है कि नहीं। ही वेंट, ही रिमेंड इन द इवनिंग गाउन, शी रिमेंड इन द इवनिंग गाउन, मटिल्डा अपने इवनिंग गाउन में वैसे ही पड़ी रही। नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड, बेड में जा नहीं सकी क्योंकि उसको भी थोड़ा टेंशन था।
Towards 7 o'clock her husband returned. He had found nothing. करीब जब 7 बज गए तो लाइजोल वापस आया, उसको कुछ नहीं मिला था. He went to the police and to the cab officers. वह पुलिस के पास गया, कैब ऑफिस गया, ठीक है, एंड पुट एन एडवर्टीजमेंट दिया पेपर में, ऑफरिंग रिवॉर्ड, यहाँ तक कि रिवॉर्ड भी दिया कि अगर किसी को मिल जाए वो पहुँचा दे, मैं आपको उसका रिवॉर्ड दूंगा. नाउ जस्ट यू थिंक, कोई आदमी वो डोंट यू थिंक कि वो मूर्ख होगा जो 40,000 रुपये का हार ले करके लौटा दे और उसके बाद कहे 4,000 रुपये हमको रिवॉर्ड दे दिए. नोबडी वुड बी रेडी, वेदर इट इज़ इंडिया और अमेरिका रहे, इंडिया रहे, ठीक है. बहुत कम लोग होते हैं जो ईमानदार होते हैं, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड दे आर सेम, राइट. इसने सारे उपाय करके देख लिए. शी वेटेड ऑल डे इन अ स्टेट ऑफ बेविल्डरमेंट बिफोर दिस फ्राइटफुल डिजास्टर. इसने ये मेटिल्डा जो है घर पे बैठी बैठी बहुत देर तक इंतज़ार किया, अंदर मन में बहुत घबराहट थी, डर थी, ओके, लेकिन कर भी क्या सकती थी. व्हाट शी वुड डू. लाइजोल रिटर्न इन द इवनिंग. लाइजोल शाम को आया. हिज फेस वॉज पेल. ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग. चेहरा उसका सूख गया था, उसने कुछ भी नहीं खोजा था. ही गॉट नथिंग, एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द नेकलेस. ही सेड. अब इसने, लाइजोल ने अपना दिमाग लगाया, इसलिए कि लाइजोल हैड टू रिटर्न द नेकलेस. लाइजोल को नेकलेस रिटर्न करना था, इसने दिमाग लगाया. ही सेड, राइट टू योर फ्रेंड दैट यू हैव ब्रोकन द क्लैस्प ऑफ द नेकलेस एंड दैट यू विल हैव इट रिपेयर्ड, दैट विल गिव अस टाइम. उसने कहा कि ऐसा करो, मैडम फ्रॉस्टियर को एक लेटर लिखो, ठीक है. लेटर में बताओ कि जो नेकलेस का जोड़ने वाला होता है क्लैस्प, राइट, उस वो क्लैस्प जो है वो टूट गया है, एंड दैट्स वाई हम उसे रिपेयर करवा करके आपको देंगे. उसने लिख करके एक लेटर मैडम फ्रॉस्टियर को भेज दिया. एट द एंड ऑफ अ वीक, ठीक है, सप्ताह समाप्त हो गए. जैसे जैसे सप्ताह के दिन समाप्त हुए उन लोगों ने सारी उम्मीद छोड़ दी. दे लॉस्ट ऑल होप एंड लाइजोल ओल्डर बाय 5 years डिक्लेयर्ड. 5 साल, अभी सप्ताह भर में लाइजोल के बारे में लिखा है कि ये कुछ 5 साल बूढ़ा लगने लगा था. एज वॉज इंक्रीज बाई 5 years. वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल. और आखिरी में लाइजोल ने कहा कि ऐसा है, अब कोई उपाय नहीं है, हार के जगह पे हार देना पड़ेगा, दूसरा ज्वेलरी हम लोगों को उसके जगह पे देना पड़ेगा. देयर इज़ नो वे आउट, और कोई रास्ता नहीं है. उन लोगों ने क्या किया, इन अ शॉप ऑफ पैलेस रॉयल, वो लोग एक दुकान में गए जिसका नाम पैलेस रॉयल था. दे फाउंड अ चैपलेट ऑफ डायमंड्स, और वहाँ इन लोगों को एक हार मिल गया. किसका, तो डायमंड्स का. सो सी, जो हार इन लोगों को रॉयल पैलेस में मिला, ठीक है, दैट वाज एग्जैक्टली लाइक दैट सेम वन जो मैडम फ्रॉस्टियर के पास था ना, जिसने जो उधार लिया था, एग्जैक्टली वैसा ही था. इट वाज वैल्यूड 40,000 फ्रैंक्स. लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि उस हार की कीमत 40,000 फ्रैंक्स थी. 1-2 पैसे की रहे तो अलग बात है, लेकिन वो 40,000 फ्रैंक्स का था. एंड यू शुड रिमेंबर दैट लाइजोल के लिए 400 फ्रैंक जमा करने में उसको कई दिन लगे थे, कई महीने लगे थे. सोचो वो 40,000 फ्रैंक्स कैसे देगा, हाउ ही विल पे. दे कुड गेट इट फॉर 36,000, राइट. बाद में जब उससे बार्गेनिंग किया, उन लोगों ने कहा चलिए 40 नहीं, आप 36,000 मुझे दे दो, मैं आपको 36 में पूरा का पूरा नेकलेस दे देता हूँ. दे गॉट रेडी, कहा चलो ठीक है, ये बात तो सही है, राइट. अब लाइजोल के पास प्रॉब्लम क्या था, पैसे जमा करना. मैटिल्डा को कुछ नहीं करना. मैटिल्डा के पास ना कुछ खोने के लिए है, ना कुछ पाने के लिए है. जो खोने के लिए था दूसरे का लेके बुला दिया, राइट. हियर वी हैव लाइजोल possessed 18,000 फ्रैंक्स. लाइजोल के पास 18,000 फ्रैंक्स थे जो उसके पिताजी उसके लिए छोड़ गए थे. अपने बाप की, यू कैन से हिज ओन फादर्स कंट्रीब्यूशन टू हिज लाइफ, अपने पिता के की सारी कंट्रीब्यूशन जो उसको ज़िंदगी में दी गई थी उसने लगा दिया. ही बोरोड द रेस्ट, बाकी सब जो है उसने कर्ज लिया. हाउ ही बोरोड दैट रेस्ट, यू शुड सी हियर, बाय मेकिंग सम रूइनस प्रॉमिसेस. ऐसे ऐसे प्रॉमिस किए जो उसको सीधी तौर पे तबाही की ओर ले जाते हैं. टुक मनी फ्रॉम यूशरस एंड होल रेस ऑफ लेंडर्स, सारे कर्ज देने वालों से पैसे लिए. देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, और उसने न्यू नेकलेस लिया. डिपॉजिटिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंटर 36,000 फ्रैंक्स, और सुनार के दुकान में उसने 36,000 फ्रैंक्स दिए. एंड देन ही बाउट द नेकलेस. मैडम फ्रॉस्टियर, you will find that later Madam Frostier gets the necklace. Okay, here we have
व्हेन मैडम लॉइजल टुक बैक द ज्वेल टू मैडम फ्रॉस्टियर, जब उसको देने गई वापस नेकलेस को, द लेटर सेड टू हर इन अ फ्रिजिड टोन, उसको दिया, उसके बाद लेटर वन लेटर केम, ओके, यू शुड हैव रिटर्न देम टू मी सूनर फॉर आई माइट हैव नीडेड देम, ठीक है, कहा बस एक ही बात उसमें लिखा हुआ था कि मुझे इसकी ज़रूरत हो सकती थी, तुम इसे थोड़ा पहले लौटा देती तो ज़्यादा बेटर होता, राइट। वी विल फिनिश द chapter with this only in this video. It might go a little longer but I will try to finish it. See here, जब इसने when Madam Matilda gave the necklace to Frostier, she did not open the jewel box, उसने खोला नहीं, and she kept it, okay. What would she think if she perceived the substitution? लेकिन मैडम मैटिल्डा को ये बात का डर था कि अगर इसने नेकलेस खोला, पहचान लिया कि दिस इज नॉट माई नेकलेस, देन व्हाट शी वुड स्पीक, इसको डर था कि शी वुड कॉल मी अ रॉबर, राइट। लेकिन एक अच्छाई हुई कि मैडम फ्रॉस्टियर डिडंट से एनीथिंग, शी कीप्स दैट नेकलेस। मैडम लॉइजल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी। नाउ फ्रॉम हेयर डियर स्टूडेंट यू विल गेट द लाइफ ऑफ नेसेसिटी, लाइफ ऑफ लैक्स एंड लाइफ ऑफ व्हाट वी से सफरिंग्स। मैटिल्डा ने अब तक बहुत अच्छे से ऐशो आराम की ज़िंदगी जिया था, लेकिन अब जो है नाउ यू सी कि एक उधारी का या एक शौक़ पूरा करने में हमें कितना खर्च आता है वो मैटिल्डा को अभी तक नहीं मालूम था, इस एक झटके से उसे मालूम हो जाता है। सी मैडम लॉइजल नाउ कीप द न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी। शी डिड हर पार्ट, उसने अपना काम कर दिया था, हाउएवर कंप्लीटली हीरोइकली, बहुत अच्छे से किया था। It was necessary to pay his frightful debt. She would pay it. They sent away the maid. ठीक है, क्या हुआ, अब उसको उसने जो भी काम किया था, नेकलेस बुलाया था, उसका हर्जाना चुकाना था, शौक़ पूरा करने का कर्ज चुकाना था, और ये करना ज़रूरी था। क्या हुआ, उसने पे किया, पे करती, क्यों नहीं करती। दे सेंट अवे द मेड, पे करने के लिए अपनी नौकरानी हटा दिया। दे चेंज देयर लॉजिंग्स, ओके, अपना मकान छोड़ना पड़ा। दे रेंटेड सम रूम इन एन एटिक, उनको एक चौल में दैट इज़ चौल आई टेल यू, गरीब बस्तियों में भी किराए पे कमरे या झोपड़ी लगाए जाते हैं, वैसे जगह में इनको क्या करना पड़ा, एक छोटा सा कमरा लेना पड़ा। एटिक का मतलब मेनली होता है मचान या छज्जा, बट हेयर दैट एटिक मीन्स चौल। सी लर्न द ओडियस वर्क ऑफ अ किचन, इसको जो है सारे नौकरों को हटा करके किचन का काम जो इसको भारी लगता था, शी हैड टू लर्न दैट। शी वॉश्ड द डिशेज, बर्तन धोना पड़ गया। शी वॉश सॉइल लिनन दे क्लोथ्स एंड डिस क्लोथ्स विच शी हंग ऑन द लाइन टू ड्राई, इसको कपड़े अपने धोने के लिए सीखना पड़ गया। शी टुक डाउन द रिफ्यूज टू द स्ट्रीट ईच मॉर्निंग एंड ब्राउट अप द वाटर, डेली इसको घर के कचरे जो है बाहर ले आके फेंकना और बाहर से पानी लेके आना इसका ड्यूटी बन गया। शी हैड टू डू शॉपिंग ऑल्सो। यहाँ पे वन मोर थिंग आई टेल यू, सी इसको कहते जो आदमी ऐशो आराम में जीता है उससे कोई काम बाद में नहीं होता है। स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रेथ, जब भी पानी लाने जाती ना, ये बार बार जगह जगह पानी को रखती, ओके, कि सी टुक वाटर फ्रॉम हेयर, शी केप्ट हेयर, देन अगेन हेयर लाइक दिस। किस बात के लिए, तो दम फूल जा रहा है, सांसें फूल रही है, राइट, सांस लेने के लिए शी यूज्ड टू स्टॉप or that in all that places, okay. She had to do all the thing. She went to the grocers, butchers and fruiters with her basket on her arm, shopping, haggling and last to the last show of her miserable money. और अब इसने जो है बार्गेनिंग करना सीख लिया था, वही मैटिल्डा जो किसी को टिप देती थी, यू कीप दिस मनी, अब उस मैटिल्डा ने बार्गेनिंग करना सीखा था कि कुछ तो बचेगा, आई विल बी एबल टू सेव समथिंग। द हस्बैंड वर्कड इवनिंग, अब ये तो हाल मैटिल्डा की थी, नाउ यू सी उसके हस्बैंड का क्या हाल था। द हस्बैंड वर्कड इवनिंग्स पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर, अलग अलग व्यापारियों की किताब लेकर के वो देर रात तक काम करता, देर शाम तक ऑफिस में काम करता। एंड नाइट्स ही ऑफन डिड कॉपिंग एट 5 सॉस अ पेज, राइट, और हर रात को बैठता क्या करता, तो किसी दूसरे स्क्रिप्ट को, जैसे ये किताब में लिखा हुआ है, इसको पेज में हाथ से लिख करके वो कॉपी करता। माइट भी टाइपिंग करता होगा, लेकिन वो डॉक्यूमेंट कॉपी करने का काम किया, कैसे, 5 पैसे पर पेज में,
ठीक है, अगर 1 फ्रैंक 1 रुपया होता है तो आप 100 को पैसे के रूप में ले लो। ये 5 पैसे पर पेज में कॉपी करना शुरू किया एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 ईयर। और ये कहानी चला कितने दिन? 10 ईयर्स। यू कैन अंडरस्टैंड कि एक शौक पूरा करने का खर्च क्या? 10 साल। 10 साल की कमाई लगी मैटिल्डा को अपने एक शौक पूरा करने में। एट द एंड ऑफ 10 ईयर, 10 साल बीतने के बाद, दे हैड रिस्टोर्ड ऑल, अब जाकर के सब कुछ वापस मिल गया, इनका मकान मिल गया। राइट, दे गॉट दैट सेम नॉर्मल लाइफ। मैडम लॉइजल सीम्ड ओल्ड नाउ, अब मैडम लॉइजल वो खूबसूरती नहीं रहेगी थी। लॉइजल नाउ, मैडम लॉइजल, मैटिल्डा वॉज लुकिंग ओल्ड, शी हैड बिकम अ स्ट्रॉन्ग हार्ड वेमन, वो थोड़ा सा रफ एंड टफ हो गई थी, हार्ड वेमन हो गई थी, क्रूड वेमन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड, लगता था कि गरीबी घर में रहने वाली कोई लेडी हो। हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, उसके बाल बिखरे हुए रहते थे। राइट, एंड हेयर वी हैव, हाँ, हर हेयर वॉज बैडली ड्रेस्ड, करेक्ट, हर स्कर्ट्स ऑरी, उसके कपड़े गंदे रहते थे। हर हैंड्स रेड, शी स्पोक इन अ लाउड टोन, आवाज़ बिगड़ गई थी, हाथ लाल पड़ गए थे। एंड शी वॉश्ड फ्लोर विद लार्ज पेल्स ऑफ वाटर, बट सम टाइम व्हेन हर हस्बैंड वाज एट द ऑफिस। देखो, और कई घरों में हो सकता है वो पोछा लगाती थी, अपने घर में पोछा लगाती थी बाल्टी में पानी भर भर के, लेकिन मैटिल्डा को वो दिन याद आता था। जस्ट थिंक, 10 साल के लिए जब भी वो 18 जनवरी का दिन आता होगा, मिस दैट इवनिंग, और 19 जनवरी का मॉर्निंग आता होगा, तो इसको याद आता होगा कि वो क्या दिन था जिसने मुझे तबाह कर दिया। दैट डे डिस्ट्रॉयड मी कम्प्लीटली। ओके, जब लाइजोल घर में नहीं होता, ये खिड़की पे बैठ जाती, शी वुड सिट ऑन द विंडो, ओके, बिफोर द विंडो, एंड थिंक ऑफ दैट इवनिंग पार्टी ऑफ फॉर्मर टाइम्स, उस समय की पार्टी के बारे में सोचती कि क्या दिन था, मैंने बहुत अच्छे से पार्टी एंजॉय किया था। ऑफ दैट बॉल वेयर शी वॉज सो ब्यूटीफुल एंड सो फ्लैटर्ड, उस पार्टी का के बारे में सोचती कि लोगों ने बहुत प्रशंसा की थी, अभी कोई नहीं रहा। हाउ वुड इट हैव बीन इफ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, अब ये सोच रही है, खिड़की पे बैठ के सोचती कि काश नेकलेस नहीं खोया होता, क्या ज़िंदगी रही होती। हु नोज हाउ सिंगुलर इज लाइफ, अब इसको लगता है कि हम किसको बताएं कि ज़िंदगी कितनी तन्हा हो गया है, ज़िंदगी कितना अकेला हो गया है। हाउ फुल ऑफ चेंजेस, कितना कुछ बदल गया है। हाउ अ स्मॉल अ थिंग विल रूइन और सेव वन, किस तरह से ज़िंदगी में एक छोटी सी चीज़ बदल सकता है ज़िंदगी को और बर्बाद भी कर सकता है। मैटिल्डा को अब ये बात मालूम हो गई थी। वन संडे, अभी यहाँ से सी फ्रॉम हेयर यू विल गेट टू नो अ चेंज, एक चेंज यहाँ पे आता है आफ्टर 10 ईयर। वन संडे एज शी वॉज टेकिंग अ वॉक इन द चैम्प इल्सिस टू रीड हर सेल्फ ऑफ द केयर्स ऑफ द वीक, अपने सप्ताह भर के सारे सामान खरीदने के लिए मार्केट गई थी। सी सडनली परसीव्ड अ वुमन, इसको एक लेडी मिली, वॉकिंग विद अ चाइल्ड, इसके साथ बगल में एक बच्चा था। व्हेन शी लुक्ड एट हर केयरफुली शी फाउंड दैट इट वाज मैडम फ्रॉस्टियर। 10 सालों से फ्रॉस्टियर से मिल नहीं पाई थी, बता नहीं पाई थी, ठीक है, फ्रॉस्टियर से मिली। फ्रॉस्टियर वॉज स्टिल यंग, स्टिल प्रिटी, स्टिल अट्रैक्टिव। फ्रॉस्टियर जैसे 10 साल पहले थी वैसे ही आज भी थी। मैडम लॉइजल वॉज अफेक्टेड, मैडम लॉइजल को लगा कि नहीं, सी हियर, मैडम लॉइजल वॉज अफेक्टेड, इसको मैडम लॉइजल को, मैटिल्डा को एक झटका सा लगा फ्रॉस्टियर को देखने के बाद। लगा कि बताओ कहाँ हम पहुँच गए, कहाँ वो है। उसको लगा कि हम बोले या नहीं बोले, शुड आई स्पीक टू हर और नॉट, लेकिन फिर डिसाइड किया कि नहीं, बोल के देखते क्या रिएक्शन आता है। एंड नाउ दैट शी हैड पेड शी वुड टेल हर ऑल, वाई नॉट, और अब तो कर चुका दिया था, इसने सोचा कि चलो एक बार बात करके देखते हैं। शी अप्रोच्ड हर, सेड गुड मॉर्निंग जेन, मैडम फ्रॉस्टियर का पूरा नाम था जेन फ्रॉस्टियर, उसके पास गई, कहा गुड मॉर्निंग जेन, बड़े अच्छे से कहा। हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर एंड वॉज एस्टॉनिश्ड टू बी सो familiarly addressed by this common personage, right? और जेन फ्रॉस्टियर जो है एक झटके से वो आश्चर्यचकित हो गई, ओके, कि जान पहचान, मैं तेरा मेहमान, ये कौन है, हु द हेल इज टेलिंग मी गुड मॉर्निंग। सी स्टैमर्ड, और वो स्टैमरिंग हकलाने लगी, कहा कि बट मैडम आई डोंट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन, कहा कि मैडम कहीं आपसे गलती हो गई है, आपने पहचानने में भूल कर दी, मैं आपको पहचानती नहीं हूँ। अगेन मैटिल्डा टोल्ड, नो आई एम मैटिल्डा लॉइजल, मैटिल्डा ने कहा कि मैं आपकी फ्रेंड मैटिल्डा लॉइजल हूँ। हर फ्रेंड अटर्ड अ क्राई ऑफ एस्टॉनिशमेंट, मैडम फ्रॉस्टियर चौंक गई। शी सेड, ओ माई पुअर मैटिल्डा, हाउ हैव यू चेंज्ड,
कहा तुम इतना कैसे बदल गई, ये क्या हुआ, व्हाट द हेल हैपेंड विद यू दैट योर कंडीशन गॉट लाइक दिस, कि तुम्हारी हालत ये हो गई। यू कैन सी हियर। अब मटिल्डा ने सच्चाई बताया, कहा यस आई हैव हैड हार्ड डेज, कहा मेरे बहुत ख़राब दिन आ गए थे। सिंस आई सॉ यू, उसी दिन के बाद से ऐसा हुआ जब मैं तुमसे मिलने आई थी। एंड सम मिजरेबल वंस एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू, कहा ये तुम्हारे कारण हुआ। नाउ जस्ट थिंक, मटिल्डा ने एक ब्लेम सब कुछ तो सही कहा कि उस दिन से हुआ, लेकिन ऑल बिकॉज ऑफ यू कहना नहीं चाहिए था उसे, क्योंकि इसने मैटिल्डा ने अपने सारे गलतियों का बोझ जो है शी हैज़ पुट ऑन मैडम फ्रॉस्टियर, कह दिया तुम्हारी वजह से हुआ, जबकि दिस ऑल डज नॉट हैपन बिकॉज ऑफ मैडम फ्रॉस्टियर, दिस हैपन जस्ट बिकॉज ऑफ मैटिल्डा हरसेल्फ, उसकी इच्छाओं के वजह से। मैडम फ्रॉस्टियर गॉट शॉक्ड, कहा वाई, हाउ बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज दैट, यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लोन मी टू वियर टू द मिनिस्टर्स बॉल। अब मैटिल्डा ने कहा कि तुमको याद है तुम्हारा नेकलेस जो तुमने दिया था मिनिस्टर के पार्टी में पहनने के लिए। इसने कहा यस वेरी वेल, वेल आई लॉस्ट इट। इसने बताया कि मैंने वो भुला दिया था। हाउ इज़ दैट, सिंस यू रिटर्न इट टू मी। फ्रॉस्टियर ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने तो वो लौटा दिया था। आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट। मैटिल्डा ने फिर कहा कि मैंने जो तुमको लौटाया वो वैसा नहीं है, वो दूसरा ही है, लेकिन वैसा ही दिखने में लगता है। एंड इट हैज़ टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट, कहा कि हम लोगों को उसके लिए पे करने में 10 साल लगे हैं। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस हु हैव नथिंग, बट इट इज़ फिनिश्ड एंड आई एम डिसेंटली कंटेंट। कहा क्या कि आप समझ सकते हैं कि मेरे जिसके पास कुछ नहीं हो वो 10 ये एक डायमंड नेकलेस का कीमत कैसे चुकाया होगा। सी, इसके बजाय कि ये फ्रॉस्टियर को बोल रही है कि यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वाज नॉट इजी फॉर अस हु हैव नथिंग, इसे खुद से कहना चाहिए था कि आई शुड हैव अंडरस्टूड दैट इट वाज नॉट इजी फॉर अ पर्सन लाइक लाइजोल टू मैनेज अ नेकलेस एंड अ 400 francs ड्रेस। इसने कभी अपने से नहीं कहा था, लेकिन ये पूरे झटके के बाद जो बात दूसरे को बोल रहे अब इसको मालूम हो गया है कि ज़िंदगी कैसे गुजारी जाती है। नाउ शी टेल्स की बट इट इज़ फिनिश्ड एंड आई एम डिसेंटली कंटेंट। नाउ कहती है कि अब मैं सुखी हूँ, अब मैं संतुष्ट हूँ, जो मिलता है वही खाती हूँ, जो मिलता है पहनती हूँ, ज़िंदगी इसी में काटती हूँ। दिस इज़ माई लाइफ नाउ। मैडम फ्रॉस्टियर स्टॉप्ड शॉर्ट, रुक गई। शी सेड यू से दैट यू बाउट एन डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन, कहा कि तुमने एक नया नेकलेस खरीदा मेरा बदलने के लिए। यस यू डिड नॉट परसीव इट देन, इसने कहा तुमने पहचाना नहीं था उस नेकलेस को, देखा नहीं, दे वर जस्ट अलाइक, कहा एकदम वैसा ही है। एंड शी स्माइल्ड, मैडम फ्रॉस्टियर ने इसको सच्चाई बताया दैट रियलिटी वॉज समथिंग शॉकिंग। क्या बताया, यस यू डिड नॉट परसीव इट देन। एंड शी स्माइल्ड विद प्राउड एंड सिंपल जॉय। मैडम फ्रॉस्टियर वॉज टच्ड एंड टुक बोथ हर हैंड्स एज शी रिप्लाइड। उसने उसके दोनों हाथ पकड़े मैटिल्डा के, अपने हाथों में लिया और कहा कि ओह माई पुअर मैटिल्डा, माइन वर फॉल्स, मेरा तो नकली था। दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 francs, कहा कि तुमने इतना क्यों खर्च किया, मेरे जो नेकलेस थे वो तो महज 500 francs के भी नहीं थे, ठीक है। वाई डिड यू पे दिस मच, ओके, तुमने 40,000 रुपीज़ क्यों लगाया, एक बार बता दिया होता, राइट। So my dear student, this was the story which has been written by a French writer Guy de Maupassant. इसको Maupassant पढ़ते, T is silent, N-T is silent, Maupassant is there, right. This was the story of Matilda and Lysol, a story of being a person being over enthusiastic, right. If you talk about the answers, so you can write all the answers. It's very easy because I have explained your story in such a way, राइट। हाँ, इसमें एक आंसर आपको मिल जाएगा। यू कैन सी वन आंसर इज देयर दैट टेल्स की व्हाट वुड हैव हैपेंड टू मैटिल्डा इफ शी हैड कन्फेस्ड टू हर फ्रेंड दैट शी हैड लॉस्ट हर नेकलेस। मैं इसको बता देता हूँ, देन द वीडियो विल फिनिश, चैप्टर विल फिनिश। सी, व्हेन यू राइट दिस आंसर यू शुड कीप बोथ द साइड in your answer, yeah, you can take one side also. See, if Matilda had told, confessed to her friend that I have lost your necklace, first thing, उसकी दोस्ती में दरार आती, there would have been breakup in friendship. Frostier might have spoken something which Matilda would feel bad. Frostier might have simply said that okay, no problem, I will manage it, मैं मैनेज कर लूँगी। Frostier was a rich lady, ये कह करके वो नकार देती, ठीक है, मना कर देती, माफ़ कर देती। या तो थोड़ा बहुत आउट ऑफ 500, ओके, सी माइट हैव आस्क्ड फॉर लिटिल,
या तो फिर अदरवाइज अगर फ्रॉस्टियर भी लालची होती तो वो 500 रुपये के नेकलेस का वो भी बोलती कि 4-5 हज़ार रुपये का है, कुछ ना कुछ पैसा निकाल लेती। सेकेंड साइड ऑफ दिस कन्फेशन क्या होता कि अगर मैटिल्डा ने कन्फेस कर लिया होता, इफ मैटिल्डा वुड हैव कन्फेस्ड कि आई हैव लॉस्ट योर नेकलेस, तो देयर वुड हैव बीन वन थिंग कि ये फ्रॉस्टियर के मना करने के बाद या माफ़ कर देने के बाद व्हाट वी से मैडम लॉयजल या मैडम मैटिल्डा ये अपने आदत से बाज नहीं आती, ये अपने आदत वैसे ही लगाई रहती। ये फिर दोबारा तिबारा मीन्स यूज टू गो टू, शी वुड गो टू ये मैडम फ्रॉस्टियर और ऐसे ही ज्वेलरी मांग के लाया करती और अपनी इच्छाएं मतलब अपने शौक पूरा करती। ठीक है, इसको एक झटका लगना जरूरी था, दैट्स वाई शी सफर्ड दिस मच। ओके, सो डियर स्टूडेंट, होप यू लाइक द चैप्टर। नेक्स्ट टाइम I will be bringing you for the chapter, next chapter that we have, the hack driver, very soon that is coming to you. So till that, I bid thank you to all the people who are watching the video. Next time I will be with the next chapter. I request you to share the video to more people and let the people subscribe it and learn the chapter in a proper way as you study in your school. That's all. Thank you for watching.